हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ केस स्टडी। आज हम फिर बात करेंगे एक नए केस स्टडी की। इस लेसन में हम देखते हैं कि किस तरह की फिगर दी हुई है। तो गाइस, फिगर से ही हमें पता आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग है। तो बेसिकली ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, उसको भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफ वी जर्क और स्ट्रेच ड्रॉप certain waves are produced on the rope. The figure given below shows a part of wave. Answer the given question looking on the figure. तो हमें फिगर को देखते हुए ग्राफ बनाना है। तो गाइस, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये पैराबोलिक शेप में है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा बहुत सॉल्व हो गया इजी वे से। नेम द शेप विच इज शोन इन द ग्राफ। तो ये जो शेप है ये कौन सी है? स्पाइरल नहीं है, एलिप्स नहीं है, लीनियर नहीं है। लीनियर एक स्ट्रेट लाइन होती है। पैराबोलिक शेप है तो पैराबोला आएगा। तो पैराबोला जो शेप बनती है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बनती है। पॉलिनोमियल चैप्टर से ये लिया गया है। मींस पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक के जो सारे कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे आंसर मिल गया बड़े बेटर वे से। तो इस तरह आप ऐसे जब भी क्वेश्चंस को फेस करेंगे आपने फिगर को भी ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाना है। तो जब क्वेश्चंस फेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, क्लू उसी में मिल जाता है जो पिक आपको दी हुई है। तो उससे आप सॉल्व करते जाएंगे और आपका गाइस आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल यस शेप ऑफ द रोप। तो मतलब ये पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए होती है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती है उनका जो भी शेप आती है वो पैराबोलिक शेप आती है। तो गाइस, अब नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो हमने चैप्टर लीनियर बात की थी। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका जो नंबर ऑफ जीरोस होती है उस केस में 1 0 होती है। क्वाड्रेटिक में जो x की जो पावर होती है वो 2 होती है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस उसकी 2 होती है। और क्यूबिक की बात करें इसी चैप्टर से, पॉलिनोमियल से, तो क्यूबिक जो x की पावर 3 होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होती है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है पैराबोलिक शेप। तो पैराबोलिक शेप, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर ए पॉलिनोमियल शेप ऑफ द रोप। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कितना आंसर आएगा? ए आंसर आएगा। 2 नंबर ऑफ जीरोस यहां पर आती हैं। तो गाइस, ये कंसेप्ट आपने दिमाग में रखना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, थोड़ा आपने फोकस करते हुए इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द ग्राफ ओपन अपवर्ड इफ यस अपवर्ड ग्राफ कब ओपन होता है? देखे गाइस, जो अपवर्ड होता है पैराबोलिक शेप होती है, उस केस में पैराबोला जो आएगा वो अपवर्ड इसलिए आएगा जब वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जो आंसर हमारा आता है वो आता है डी आंसर, ए इज ग्रेटर देन 0। तो गाइस, इसके लिए आपको पैराबोलिक शेप समझनी पड़ेगी, पैराबोला की इक्वेशन समझनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पैराबोलिक जो इक्वेशंस होती हैं वो अपवर्ड कब होती है, डाउनवर्ड कब होती है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गाइस, इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक समझना पड़ेगा। जो हमारा fx आएगा यहाँ पर वो पॉलिनोमियल वो आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो गाइस, ये जो इक्वेशन बनती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड कब आता है? जब ये जो a है ये नेगेटिव होता है, मींस a की वैल्यू लेस देन 0 आती है। और पैराबोला जो है वो अपवर्ड जब आएगा तो ये a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² वो आएगा हमारा ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगेन मैं यहां पे बता रहा हूं कि लार्ज नेगेटिव वैल्यू मेक्स द पैराबोला नैरो। मतलब अगर पैराबोला नैरो आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, तो में नेगेटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू क्लोज टू 0 मेक्स इट वाइड, जितना भी 0 के पास आएगा वाइड आएगा। ठीक है, तो ये आपको शेप याद रखनी पड़ेगी कि पैराबोला की जो शेप बन रही है उसका नेचर कैसे आता है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये पैराबोला की शेप
किस वर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है अपवर्ड है, तो ये ए आंसर आएगा, ए ग्रेटर देन 0 आएगा आंसर इसका इस केस में। ओके, तो नेक्स्ट है द साइन ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्योंकि ये ए पॉजिटिव है, इक्वेशन पॉजिटिव है, तो साइन कैसे आएंगे ये भी हम समझ लेते हैं। साइन गाइस इस केस में जो आंसर आएगा इस फोर्थ वाले में, तो उसमें दोनों ही जो इक्वेशन जो निकल के आएगी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से हम सॉल्व करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की वैल्यू बहुत पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहा है तो x की वैल्यू बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे भी क्लियर है पिक्चर पर, फिगर पर, तो फिगर पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है ये पैराबोला, दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, 2 जीरोस आएंगी, साइन उनके दोनों क्या आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। ए आंसर करेक्टली इसको रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज ये थोड़ा सा पैराबोलिक शेप पर क्वेश्चन है, सारा वहीं से निकल आएगा। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइज इस केस में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या वैल्यूज आती हैं, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ को अगर देखा जाए तो आप वहां से क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट ये जो पैराबोला है कट करता है, कितने पॉइंट पर कट करता है। अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए तो आप ऐसे भी क्लू निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जितनी जीरोस होगी उतने ही एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करता है उतनी जीरोस आती है। एक ये भी मेथड है, जहां फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लीनियर जब इक्वेशन होती है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो यहां पर वो क्लिक भी आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर पूछा गया है व्हाट आर वैल्यूज ऑफ जीरो, तो बड़ा इजी है, आपने ग्राफ पर देखना है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा उतनी जीरोस आएगी, तो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो 1 पर कट कर रहा है वो भी पॉजिटिव है, दूसरा जो पॉइंट जिस पर पैराबोला कट कर रहा है वो 4 पर कट कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आएगा 1 और 4। तो क्लियरली यहां से ऑप्शंस को मैच करते हैं, पहले में फर्स्ट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये आंसर नहीं है, दूसरे में दोनों नेगेटिव है, ये भी नहीं है, तीसरे में फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड जो है पॉजिटिव है, ये भी नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव कौन सा है, डी ऑप्शन। तो आंसर गाइस इसका आएगा डी आंसर। तो देखा गाइस कैसे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल का कंबाइन जो था ग्राफ उसको हमने सॉल्व किया। तो गाइस यहां पर एक चीज ध्यान रखनी, बड़ा सा इजी, आपको फिर वंस अगेन मैं बता रहा हूं यहाँ पे ट्रिक, जितने पॉइंट्स पर ग्राफ जो लाइन जो कट करेगी एक्स एक्सिस पर उतने नंबर ऑफ जीरोस उसका पॉलिनोमियल का आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं तो ऐसे 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है जहाँ जो भी फिगर है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आएंगे। ओके, अगर कोई भी लाइन ऐसे में स्ट्रेट लाइन बनता किसी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस इसके आएंगे 0। ओके, कोई भी नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आप ये क्लू भी लगा सकते हैं, जहां फिर आप याद भी कर सकते हैं कि लीनियर के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस, और क्यूबिक के लिए क्या होगा। आई होप कि आज का ये जो केस स्टडी बेस्ड लेसन है आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।